नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षा विभाग में जो भी अधिकारी बैठे हैं वह बिल्कुल ही नशे में रहते हैं हमेशा। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब मकर संक्रांति है, कब सरस्वती पूजा है, कब रैदास जयंती है, कब महाशिवरात्रि है, कब होली है, कुछ भी पता नहीं होता उन्हें। शायद उन्हें न हिंदू सभ्यता संस्कृति से कोई मतलब है, न परंपरा से कोई लेना देना है और न ही कोई हिंदू पर्व त्योहार से उन्हें कोई मतलब होता है। बस वो गांजा चढ़ा लेते हैं और जो भी दिशा निर्देश पत्र पत्रांक जारी करने होते हैं वो जारी कर देते हैं। आपको जान करके हैरत होगा, पिछले दशहरा से ही आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से दशहरा का छुट्टी गायब कर दिया गया, दीपावली का छुट्टी गायब किया गया, छठ का छुट्टी गायब किया गया, उसके बाद मकर संक्रांति का छुट्टी, सरस्वती पूजा का छुट्टी, रैदास पूजा का छुट्टी, उसके बाद महाशिवरात्रि का और उसके उपरांत अब जो है होली का छुट्टी। हालांकि पिछले जो भी त्यौहार मैंने बताया उन त्योहारों में शिक्षक शिक्षिकाओं को तो छुट्टी दी गई थी, लेकिन प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापकों को छुट्टी नहीं दी गई थी। लेकिन यह जो होली, चूंकि हिंदू धर्म में होली, दीपावली, दशहरा और महापर्व छठ, ये 3-4 पर्व को महापर्व कहा जाता है और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। खासकर दशहरा और होली के लिए बिहार के खासकर या हिंदी पट्टी के जो लोग हैं वे चाहे भारत या विश्व के किसी भी कोने में होते हैं, वो लालायित होते हैं अपने घर आने के लिए। लेकिन यहाँ शिक्षा विभाग का हालात इस कदर है कि कोई पर्व त्योहार में ये छुट्टियां देने का नाम ही नहीं ले रहे। आपने देखा किस प्रकार से 22 जनवरी 2024 को कोई पर्व त्योहार नहीं था, लेकिन उस दिन इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो खोखले हिंदुत्ववाद का चोला ओढ़े हुए हैं, उन्हें राम मंदिर का जो है उसमें प्रभु श्री राम के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करना था, इस वजह से पूरे राष्ट्रीय छुट्टी दे दी गई, जबकि कोई पर्व नहीं था। एक नया उस दिन पर्व पूरे भारत में जो है, जो भी मोदी भक्त थे उन लोगों ने, मोदी भक्त राम भक्त नहीं, मोदी भक्त जो थे उन लोगों ने दीपक जला करके और उस दिन जो है दीपोत्सव मनाया। लेकिन जो तय है, जो हमारी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो भी तिथि, जो भी माह के अनुसार जो पर्व त्योहार तय हैं, उस पर छुट्टियां नहीं दी जा रही है। होली में तो और भी गर्द कर दिया इन लोगों ने। होली के दिन अर्थात 25 मार्च 2024 को वार्षिक परीक्षा आयोजन किए जाने हैं, कक्षा प्रथम से चौथी और कक्षा 6, 7, 8 का। अब आप बताएं कि छात्र छात्राएं तो चले जाएंगे क्योंकि उनके गांव में या किसी आस पड़ोस के गांव में 2-4 किलोमीटर के अंदर जो है उनका विद्यालय होगा। हालांकि प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय तो अब हर गांव में हो गए या फिर 1 किलोमीटर के रेंज में हर जगह उपलब्ध है, तो छात्र छात्राओं को दिक्कत नहीं है, विद्यालय पहुंच जाएंगे परीक्षा देना है तो। या हो सकता है कि अब चूंकि कक्षा प्रथम से चौथी तक के बच्चों का विद्यालय है, तो वे भला होली के उत्सव मनाएंगे कि परीक्षा देने जाएंगे, तो भूल जाएंगे। वो भूल जाएंगे ना कि परीक्षा भी उन्हें देना है, तो कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब शिक्षक आकर के गांव गांव से, मोहल्ले मोहल्ले से पकड़ करके बच्चों को तो ले नहीं जाएंगे। प्रथम बच्चा, द्वितीय क्लास का बच्चा, तीसरा चौथा बच्चा के, उसको परीक्षा के प्रति क्या ज्ञान है कि परीक्षा उसको देना कितना अनिवार्य है? क्यों वो होली में रंग गुलाल ना खेलते हुए, पड़ाका ना छोड़ करके वो जाएगा, वो जो है परीक्षा देने के लिए, तो उसको पकड़ पकड़ के ना ले जाना होगा विद्यालय में परीक्षा दिलाने के लिए, और पकड़ के तब ना ले जाएंगे विद्यालय। शिक्षक तब आएंगे तब ना, शिक्षक कैसे आएंगे? विद्यालय तो सुदूर ग्रामीण इलाकों में है, अब वहां तो शिक्षक शिक्षक रह नहीं रहे हैं क्योंकि वहां तो रहने के लिए सुविधा है नहीं। अब गांव में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एक्स्ट्रा कमरा है, वो भी सुरक्षित है, जहां पे शिक्षक शिक्षिकाएं वहां पे किराए में रह सकते हैं? तो ऐसा तो है नहीं। वो कहीं ना कहीं चट्टी बाजार या छोटे शहर या बड़े शहर जो भी नजदीक होगा वहां रह रहे हैं। अब वहां से विद्यालय का 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के रेंज पर दूरी में होगा। अब आप सभी को ज्ञात है कि होली के दिन सुबह से ही कोई भी गाड़ी नहीं चलता, यहां तक कि मोटरसाइकिल से भी सड़कों पर निकलना दुर्लभ हो जाता है। इसलिए कि जिस दिन होली होता है उस दिन सुबह से ही सब जो है कीचड़ वगैरह फेंकना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद जो है रंग गुलाल से होली खेला जाता है। सुबह से ही जो है गाड़ी सभी बंद हो जाते हैं। तो शिक्षक शिक्षिकाएं 15-20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर से बिना कोई साधन के विद्यालय तक पहुंचेंगे कैसे? ये समस्या है। तो परीक्षा होगी कैसे? और जब शिक्षक शिक्षिकाएं पहुंचेंगे नहीं, छात्र छात्राएं आएंगे नहीं, परीक्षा होगी नहीं, तो फिर शिक्षा विभाग कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, स्पष्टीकरण मांगेगा, फिर उन शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित करेगा, सस्पेंड करने के लिए उतारू हो जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई होंगी। तो यह जो है होली से पहले ही ये भांग गांजा पी करके अधिकारी पदाधिकारी इस प्रकार से रूटीन कैसे तैयार कर रहे हैं? न उन्हें पता चल रहा है किस तिथि को क्या करना है, नहीं करना है। पहला से चौथी तक के बच्चा को होली के दिन आप एग्जाम ले रहे हैं, उसको एग्जाम के बारे में ज्ञात भी है कि एग्जाम का क्या महत्व होता है। वो क्यों जाएगा परीक्षा देने उस दिन, जिस दिन और उसके दोस्त जो है
वो उत्सव मना रहे होंगे, होली के रंग गुलाल से खेलते रहेंगे, और वो बेचारा एग्जाम देने के लिए जब पेन पेपर और वो आपका एग्जाम पैड लेकर के जाएगा, का सही सलामत तो पहुंच जाएगा, ड्रेस पहन करके जाएगा, तो अपने घर से यदि 100 मीटर की दूरी पर भी उसका यदि विद्यालय होगा तो भी वो सही सलामत विद्यालय जो है नहीं पहुंच पाएगा होली के दिन एग्जाम देने के लिए। शिक्षक शिक्षिकाएं सही सलामत नहीं पहुंच पाएंगे विद्यालय तक, वो तो साधन ही उपलब्ध नहीं होगा। तो इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। और बिहार के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ जो है उसने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है और उसने आपत्ति जाहिर की है कि 25 मार्च को जब हिंदुओं का महापर्व होली मनाए जाने हैं, उस दिन गाड़ियां नहीं चलती है, साधन उपलब्ध नहीं होंगे, शिक्षक शिक्षिकाएं आएंगे कैसे? इसलिए उस दिन का परीक्षा स्थगित किया जाए और होली के बाद परीक्षा ले लिया जाए। कौन सी बड़ी बात है? तो इस प्रकार अभी तक यदि प्राथमिक शिक्षक संघ के बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, और यदि परीक्षा कैंसिल नहीं हुए 25 मार्च को, तो फिर होली के दिन ही परीक्षा आयोजित होगी और आप लोग का होली का छुट्टी भी गायब कर दिया जाएगा और नहीं आने के बाद फिर वही कार्रवाई किया जाएगा। तो देखिए आगे होता है क्या, क्योंकि SC/ST के पाठक शिक्षा के सुधार में क्रांति लाए हैं, तो उस क्रांति में तो आप लोग का त्याग और बलिदान समर्पण तो बनता ही है देना। तो भूल जाइए कि पर्व त्योहार भी कुछ होता है, क्योंकि आप सरकारी शिक्षक हैं, सरकार पैसे दे रही है, 30 दिन का तो 30 दिन ड्यूटी ले सकती है, संडे हो या फिर बहुत भयानक ठंड हो या तपतपाती गर्मी हो या फिर कोई पर्व त्योहार हो, हर दिन आपको ड्यूटी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।